एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। A bus is moving with an velocity of 60 km. When brakes are applied, it comes to a rest after 2 seconds. Find distance traveled by it before coming to rest. तो हमें जो वैल्यूज गिवन है, a bus is moving with an velocity, हमें एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी भी हम मालूम कर लेंगे, क्योंकि जब ब्रेक्स हमने अप्लाई किए हैं तो कार जो बस है हमारे ऑब्वियसली एक रेस्ट पर आई है। रेस्ट पर कार की या बस की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें कितना लगा? 2 सेकेंड्स लगे, ओनली 2 सेकेंड्स। तो हमें डिस्टेंस भी मालूम करना है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया रेस्ट पर आने की से पहले तो कितना कवर किया। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस जो है वो हमारे किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 1000, और पर आवर मतलब डिवाइड बाय आवर की वैल्यू होती है 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 116.66 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, क्योंकि बस एक जगह स्टे करेगी या रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। टोटल टाइम हमें कितना लगा? 2 सेकेंड्स। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है और हमें मालूम क्या करना है? डिस्टेंस एस की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर हम थोड़ा फोकस करें, हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें ये तीनों वैल्यूज हमें जो मालूम करनी है वो हम मालूम करते हैं। इन तीनों वैल्यूज से हम डिस्टेंस नहीं मालूम कर सकते, लेकिन हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है उसके अंदर जो है हमें जो एक मिसिंग डेटा है वो है एक्सेलरेशन का। तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी। उसके लिए हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की वैल्यू गिवन है, वी आई की वैल्यू हमने मालूम कर ली, प्लस ए टी। एक्सेलरेशन नहीं मालूम, टी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो आती है 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो माइनस साइन है वो हमें शो करती है कि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या डी एक्सेलरेशन हो रही है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब 2 की वैल्यू हमने पुट की, ए की वैल्यू जो हम यहाँ ऊपर मालूम करके आ रहे हैं वो पुट की, डिस्टेंस हमें मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर में आता है 16.66 मीटर्स। बस जो है वो डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कवर करेगी 16.66 मीटर्स। हम पढ़ रहे हैं अब मोशन अंडर ग्रेविटी। कभी आपने एक चीज़ इस तरह ऑब्जर्व की है, कोई भी चीज़ आप कितनी भी हाइट से फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे क्यों ड्रॉप होती है? बेसिकली इसकी वजह होती है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में थ्रो करते हैं उसकी एक स्पीड स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही होती है, और वो एक हाइट आती है जिस पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है, जिसके बाद दोबारा वो ज़मीन की तरफ स्पीड से एक्सेलरेट होकर आना शुरू हो जाता है। वो जो एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू है 9.81। ये गैलीलियो ने फाइंड आउट किया था कि और बॉडीज़ का जो भी वेट हो, वेट से वैल्यूज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बॉडीज़ अगर दो बॉडीज़ ऊपर से किसी भी दोनों अलग अलग वेट की हों फेंकी जाएं, दोनों बॉडीज़ इक्वली एक्सेलरेट करती हैं, दोनों एक रेट से जो एक्सेलरेट करती हैं वो है इक्वल है। जो है हमारे पास जी की वैल्यू जो फाइंड आउट की गई वो है 9.81। उसके बाद जी की वैल्यू से हम जो तीन फार्मूलाज पढ़कर आ रहे हैं मोशन के, वो भी उनमें भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं अगर हम जी की वैल्यू मालूम करते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो है जी। तो इन शॉर्ट एक्सेलरेशन की जगह पर हमारा जो इक्वेशन है उसमें जी आ जाता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। And third equation of motion 2as
2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। जो a की वैल्यू है उसकी जगह हमने g की वैल्यू रख दी, और हाइट के जो डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे ऑब्वियसली मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वो एक हाइट में होता है, उसको हम हाइट कहते हैं। सो जैसे 2as जो है कन्वर्ट हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। A ball is dropped from a tower. It reaches the ground in 10 seconds. Calculate the height of the tower and velocity with which it hits the ground. हमें क्या चीज़ मालूम करनी है? हमें एक तो जो टावर है उसकी हाइट मालूम करनी है, और वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड पर हिट करेगा। इनिशियली वेलोसिटी हमारी क्या होगी? 0, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं तो आपके हाथ में जो बॉल है उसकी वेलोसिटी उस वक्त 0 होती है। जब आपने थ्रो किया, हाथ से आपके निकाला, एक माइनर सेकंड्स के अंदर भी 0 होते हैं। उसके बाद स्लोली इसकी स्पीड बढ़ती है और वो ग्राउंड पर पहुंचता है 10 सेकंड्स जो आपको गिवन है। हमें हाइट मालूम करनी है, तो अगर हम फोकस करें हाइट मालूम करने के लिए टावर की, तो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम उस फॉर्मूले को देखते हैं यहाँ पर, तो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है, हमें टाइम गिवन है, 1/2 कांस्टेंट है फॉर्मूले में, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो है 9.81, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि माइनर चेंजेस हैं तो उस वजह से हम 10 ले रहे हैं, और जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। तो हम सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें हाइट मिल जाएगी। तो हमने वैल्यू फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है -500। -500 बेसिकली क्या है? -500 डिस्प्लेसमेंट शो करता है कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, या हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमें मालूम करना है क्या? वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? हमें हाइट मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है। अगर हम इन सारी गिवन वैल्यूज पर फोकस करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, टी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम सिंपली सॉल्व करके मालूम कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, क्योंकि आपके हाथ में बॉल थी, आपने अभी फेंकी है, और तो इनिशियली अभी 0 उसकी स्पीड होती है। उसके बाद जी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना आपने कवर किया है? 10 सेकेंड्स। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिलती है -100 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो माइनस की साइन है वो शो करती है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।